दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी हिस्ट्री का मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में होने वाले हैं 20 प्रश्न और ये वही प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं। हर प्रश्न के सामने उसकी तिथि लिखी है कि किस तिथि को और किस शिफ्ट में हुआ था। वीडियो पूरा देखना है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी। आपको बताना है कि महास्नानागार की खोज किस स्थान पर की गई थी। बनावली, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है मोहनजोदड़ो। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। आपको बताना है कि जो कपिल ऋषि हैं, कपिल ऋषि का संबंध किस दर्शन से है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है सी, सांख्य। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3 है, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ, उनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी। विष्णुवर्धन, कुलशेखर, पुष्यमित्र शुंग, महेंद्र वर्मन। इसका सही आंसर क्या है? आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको बताना है कि किस वंश के साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। बुद्ध, हर्ष, गुप्त, पोरस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है। आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है। यह प्रश्न 2 बार पूछा गया था 2021 की परीक्षा में। अष्टाध्यायी, हर्षचरित्र, अकबरनामा, मालविका अग्निमित्रम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हर्षचरितम। देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की कौन सी भाषा थी। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की कौन सी भाषा थी। तुर्की, संस्कृत, फारसी, उर्दू। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फारसी। देखते हैं अगला प्रश्न। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। आपको बताना है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। पुणे, दिल्ली, मैसूर, आगरा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है दिल्ली। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की। आपको बताना है दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1582 में की थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अवध का अंतिम नवाब था। आपको बताना है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। मीर जाफर, मंसूर अली खान, वाजिद अली शाह, अली वर्दी खान। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है वाजिद अली शाह। देखिए अगला प्रश्न। यह प्रश्न भी 2 बार पूछा गया है। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, मराठा, अवध के नवाब। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए प्रश्न 11, अंतिम मुगल सम्राट शाहजफर को वर्ष में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था। आपको बताना है कि जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको रंगून की जेल में कब डाला गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 में। देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 12 काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ। 18 सितंबर 1859 को दिल्ली में, 15 अगस्त 1860 को झांसी में, 13 मई 1858 को कोलकाता में, 20 जून 1858 को ग्वालियर में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है डी, 20 जून 1858 को ग्वालियर में। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था।
आपको बताना है। जब दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंसडाउन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। देखिए प्रश्न 14, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? आपको बताना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। इसका सही आंसर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1828। और ये बात आप सभी ध्यान रखें, राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? 1930, 1928, 1942, 1916। इस प्रश्न का सही आंसर है 1930। आप सभी को ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1930 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही 1930 के अधिवेशन में कहा था कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। देखिए प्रश्न 16, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने में बंगाल का विभाजन किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905। देखिए 1911 में क्या हुआ था? 1911 में जो बंगाल का विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था और जो अंग्रेजों की राजधानी उस समय कलकत्ता होती थी, 1911 में कलकत्ता से भारतीय राजधानी किसे बनाया गया था? दिल्ली को बनाया गया था। देखिए प्रश्न 17, 6 अप्रैल 1919 को के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। रॉलेट एक्ट, कैबिनेट मिशन योजना, मॉर्ले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है रॉलेट एक्ट। देखिए प्रश्न 18, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1913, 1905, 1924, 1915। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है 1913। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 19 काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1921, 1929, 1919, 1931। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न 20 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन